पढ़ना है तो जम के पढ़ो, जीवन में एक पल भी थकना ना। पढ़ना है तो जम के पढ़ो, जीवन में एक पल भी थकना ना। अर्जी है साथ में तो लगे पढ़ाई खिलौना ना। पढ़ना है तो जम के पढ़ो, एक पल भी तुम कभी थकना ना। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इसी कड़ी में संधि बता रहे थे और संधि में हम आपको संधि की परिभाषा, संधि कहते किसे हैं, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों के बारे में हम आपको कल बता दिए थे। आज हम आपको बताएंगे स्वर संधि के प्रकार और स्वर संधि की परिभाषा, और प्रकार में जो प्रकार है उसके क्या सूत्र हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। तो इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। संधि था, संधि में पहले हम आपको बताए थे स्वर अच संधि, स्वर अच संधि। तो इसमें हमने आपसे यही बताया था कि पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर से जब मेल करता है तो वहां पर जो विकार उत्पन्न होगा वह स्वर संधि होगी। आपको हम कल बताए थे। तो उसी कड़ी में स्वर संधि के प्रकार में देखिए, पहला है दीर्घ संधि, और दूसरी संधि आती है हमारी गुण संधि, और इसके बाद हम पढ़ते हैं यड़ संधि को। और चौथे नंबर पढ़ते हैं वृद्धि संधि। और पांचवें नंबर पे हम पढ़ते हैं अयादि संधि। और इसके बाद है पररूप संधि, और एक है कुरूप संधि। जैसा कि आप आपने देखा दोस्तों कि स्वर संधि के ये दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पररूप संधि और पूर्वरूप संधि। अब जैसे हिंदी में तो ये तो ठीक है, लेकिन फिर जब ये संस्कृत में बोला जाता है तो इसके साथ इसका जो सूत्र लगाया जाता है, जैसे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। गुण संधि का सूत्र है आद्गुणः, यड़ संधि है इको यड़च, वृद्धि संधि है वृद्धि रेच, अयादि संधि है एचो अयवा या वह। दोस्तों, जहां पर आपको इस प्रकार की वक्र रेखा मिलेगी, इसको हम अ करके पढ़ेंगे, तभी तो हमने कहा एचो अयवा या वह। पर रूप का है
एंग पररूपम, और पूर्व रूप का है एंग पदांता दति। तो दोस्तों ये स्वर संधि के प्रकार है। स्वर संधि के प्रकार में एक संधि और होती है जिसको हम प्रकृति भाव के नाम से जानते हैं, लेकिन हमको आपको वो पढ़ना नहीं है। हमारी कक्षा 12 तक के सिलेबस में वह संधि है ही नहीं। 10, 9, 10, 11, 12 सब में अगर आप पढ़ेंगे तो दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि, अयाज, पर रूप और पूर्व रूप। और जैसा कि आपने देखा दीर्घ संधि का अकाशवर्णी दीर्घ, गुण संधि का आद गुणा, यड़ संधि को यड़च, वृद्धि संधि वृद्धि रेच, अयाज संधि एचो अयवायावा, पर रूप संधि एंग पर रूपम, और पूर्व रूप संधि है एंग पदांता दति। तो इसी कड़ी में आगे चलते हुए आपको हम ये तो बता दिए, अब साथ ही अब आगे जैसे अब दीर्घ संधि है, हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि में क्या है दोस्तों, जैसे अब देखिए दोस्तों हमारा इस प्रकार से लिखने का मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं चाहे छोटा आ पहले आए, चाहे पहले छोटा आ आए, या चाहे बड़ा आए, लेकिन इसके बाद जो दूसरे शब्द का पहला अक्षर होगा वो या तो छोटा आ होगा या तो बड़ा आ होगा। तो हमारा आ और आ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। वैसे इसमें भी है दोस्तों, बड़ा आ के बाद चाहे छोटा आ आए चाहे बड़ा आ आए, ये जाकर आपका हमारा बड़ा आ हो जाएगा। ये तो आ है। इसके बाद ऐसे ही ई में देखेंगे हम, बड़ी धन ई बराबर बड़ी ई। ऐसे ही जैसे आपको हम पहले ऊपर बता चुके हैं, आ के बाद छोटा आ बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ई के बाद भी आपकी छोटी ई है चाहे बड़ी ई है बराबर बड़ी ई हो जाएगी। अब ऐसे ही आपका देखिए, ऐसे ही ऊ के बाद ऊ आए, बड़ा ऊ आए, तो ये हमारा जाकर बड़ा ऊ हो जाएगा। और यहां पर नीचे बड़ा ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो कहने का मतलब मित्रों, जैसा कि हम आपको इसमें बार बार यही बता रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि आ के बाद छोटा आ बड़ा आ आएगा तो बड़ा आ, और बड़ा आ के बाद छोटा आ, बड़ा आ बराबर बड़ा आ। ये जरूरी नहीं है कि बड़ा आ के बाद छोटा आ ही है, बड़ा आ भी आ सकता है। वैसे ई में भी है, वैसे ऊ में भी है। हाँ मित्रों, एक चीज और है, अगर आपको री में पूछे, जैसे पहले शब्द का अंतिम अक्षर हमारा री होगा, इसके बाद हमारा ये छोटा री है और ये बड़ा री है, तो बराबर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी री हो जाएगी। जो हम इसकी मात्रा लगाते हैं नीचे ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि